शीटर अब्दुल रज्जाक के परिवार वालों का आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आ चुका है। केरल क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर पहुंच चुकी है। बैंक का पासवर्ड चुराकर पत्नी के खाते में रुपए ट्रांसफर किए थे। अब्दुल के दामाद ने केरल कोऑपरेटिव बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि निकाली थी और इसी पर हम हाल ही में चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में आतंकी कनेक्शन का लगातार खुलासा होता जा रहा है और जबलपुर से हाल ही में यह खबर हमारे सामने आई। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के परिवार वालों का आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आ चुका है। कुछ ही देर पहले हमने रतलाम का जिक्र किया, किस तरह से रतलाम में भी आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ और हाल ही में जबलपुर से ये ब्रेकिंग हमारे सामने। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के परिवार वालों का आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। केरल क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर पहुंच चुकी है। बैंक का पासवर्ड चुराकर पत्नी के खाते में राशि ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। लगातार मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें आतंकी कनेक्शन की, सिमी का गढ़ मध्य प्रदेश रहा, उसके बाद भोपाल में आतंकी कनेक्शन जो कि बांग्लादेश से जिसके तार जुड़े हुए थे, उसके बाद रतलाम की बात करें और इसी कड़ी में ये बड़ी खबर जबलपुर से हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के परिवार वालों का आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। केरल क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर पहुंच चुकी है। बैंक का पासवर्ड चुराकर पत्नी के खाते में ट्रांसफर राशि करने के बाद जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि 2019 में मल्लपुरम में भी ऑनलाइन ठगी हुई थी। और सीधे रुख करेंगे जबलपुर का, हमारे सहयोगी अमित सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर? जी हाँ विंदिका, जैसे कि ये नाम आ रहा है अब्दुल रज्जाक, ये पहले से ही जेल में बंद है। काफी नामचीन ये नाम है, माफिया भी इसको कहा जाता है कि माफिया रह चुका है और अब जेल में है। और इसको लेकर के अब जिसके परिवार में भी शिकंजा कसा जा रहा है, तो आतंकी कनेक्शन की एक संभावना है जो सामने आई, जिसको लेकर के केरल पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए बैंक का पासवर्ड चुराने के बाद 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी की गई थी। उसके बाद से केरल पुलिस की लगातार तलाश कर रही। 2019 में ये मल्लापुरम, केरल के मल्लापुरम में रहा करते थे। वहीं उसी ब्रांच से, कोऑपरेटिव ब्रांच से उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए अपनी साकिब मामले का आरोपी। चलिए, शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें लगातार आतंकी कनेक्शंस का खुलासा हो रहा है और हम रुक करेंगे भोपाल से, राजधानी भोपाल से आकाश शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए। आकाश, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं आतंकी कनेक्शन दिन ब दिन निकलकर सामने आते हैं, इस तरफ भोपाल पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहती है इसको टैकल करने के लिए? क्या इस पर आप कुछ विशेष देख पाते हैं? जिस तरीके से इनपुट लगातार मिल रहा है, जैसे ही अवंतिका मैंने बताया कि जब हमने देखा कि सिमी के आतंकवादियों को जब ब्लास्ट केस में सजा सुनाई गई, उसके बाद तमाम एजेंसियों की नज़र मध्य प्रदेश पे थी, क्योंकि एक बार सिमी के आतंकवादी यहाँ से भागने में भी कामयाब हुए थे, उनका एनकाउंटर भी किया गया था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में तमाम एजेंसियों की नज़र थी और नज़र होने के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आतंकवादी पकड़ाए जा रहे हैं। जमात मुजाहिदीन की बात करें, 4 आतंकी पकड़ाए गए, फिर उनकी जो मददगार थे विदिशा से पकड़ाए गए और उसके बाद उनका पश्चिम बंगाल से कनेक्शन निकला। किस तरीके से वो आए, कहां उत्तर प्रदेश में उन्होंने ट्रेनिंग ली, तमाम लोगों की पकड़ने के लिए एटीएस की टीमें लगी हुई हैं। उसके बाद यदि हम बात करें जो सूफा संगठन से जुड़े हुए जो आतंकवादी पकड़ाए हैं, ये बेसिकली ये वो संगठन है 40 से 45 लोगों का, इस्लामिक युवकों का ये संगठन है। हिंदू रीति रिवाजों की शादियों की बात करें, मुस्लिम रीति रिवाजों की शादियों की बात करें, बेसिकली ये विशेष समुदाय को प्रेजेंट करता है और उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन करता है। लेकिन एक ये स्लीपर सेल के तौर पर कार्य करता है। छोटी यदि बात करें कि जैसे मैंने बताया 2014 में इन्होंने एक बजरंग दल के नेता की, चलिए राजधानी भोपाल का तो हमने जिक्र किया ही कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस काम करेगी। रतलाम का हम रुक करेंगे, पीयूष हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पीयूष, आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि हाल ही में आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है, पुलिस का इस पर क्या कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने आया है या जिन आतंकियों को पकड़ा गया है उन इलाकों की जानकारी क्या आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि निम्बाहाड़ा का वो क्षेत्र है और ख़ासतौर पर ये वो क्षेत्र कहा जा सकता है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है, यानी कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर ही कहीं न कहीं पुलिस ने इन आतंकियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वहाँ पर लगातार पुलिस चेकिंग कर रही थी और उसी पुलिस चेकिंग के दौरान इन आतंकियों के पकड़ाए जाने की जानकारी मिली है। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है और खास तौर पर अल-सुफा संगठन से और कौन कौन से ऐसे जो युवक हैं जो जुड़े हो सकते हैं उनकी भी लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। और उसके अलावा रतलाम पुलिस की हम लोग बात करें तो तमाम
पुलिस के जो बड़े अधिकारी हो, चाहे आईजी उज्जैन हो, वो भी लगातार इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लगातार स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी जो है वो संपर्क में है। और उसके अलावा हम लोग बात करें तो अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर रतलाम में किस तरीके से ये संगठन लगातार सक्रिय हो रहा था। एक और महत्वपूर्ण बात अवंतिका यहाँ पर जो पुलिस के सामने है कि आखिर इन लोगों के पास में विस्फोटक सामग्री कहाँ से आई, किस तरीके से इन तक जो है वो इन सामग्रियों को पहुंचाया गया और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। देखना होगा पीयूष के आतंकी कनेक्शन तो सामने आए ही हैं, लेकिन किस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस इनको टैकल करती है। आप फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शरद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आते रहे हैं और एक बड़ा चैलेंज अब ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बन गया है, क्योंकि इसे टैकल करने के लिए एक खास एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत होगी, एक खास रणनीति, एक खास स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी।